two disasters that have struck Uttarakhand for past few years. The first is Dharali and Harshil cloudburst. Is Silkyara tunnel. I would say, colleagues, it was the one of the most complex and challenging operation undertaken anywhere else. नमस्कार, मैं इस समय एसडीआरएफ मुख्यालय जोली ग्रांट में मौजूद हूं, जहां आज हम यहां के जो सेना नायक है अपर्ण यदुवंशी जी, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। अपर्ण यदुवंशी जी जो ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम है, जो कि 3 से 5 जून तक उड़ीसा के पुरी में आयोजित किया गया था, उसमें प्रतिभाग करने के बाद वो वापस लौटे हैं और वहां पर उन्होंने जो उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधन का जो मॉडल है उसको वहां पर प्रस्तुत किया गया है। और इस जो ये कार्यक्रम है ब्रिक्स कार्यक्रम, इसमें कुल 11 देशों के प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया है, जिसमें चाइना, रसिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और जो और संबंधित जो राष्ट्र हैं उनके डेलीगेट्स द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो भी उत्तराखंड में जितनी भी आपदाएं आती हैं उनसे वो किस तरह से सीख सकते हैं और किस तरह से उत्तराखंड के जो रेस्क्यू सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जा सकता है दूसरे देशों से जानकारियां लेकर। इसकी जो अध्यक्षता थी कार्यक्रम की वो भारत द्वारा की गई है और उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधन मॉडल है इसको ब्रिक्स में काफ़ी पसंद किया गया है, जिससे पहली बार उत्तराखंड का जो एसडीआरएफ है उसको विश्व स्तर पर एक पहचान मिली है। जो तमाम 11 देशों के जो प्रतिनिधि वहां पर आए हुए थे उन्होंने उत्तराखंड के जो रेस्क्यू सिस्टम है उसको काफ़ी पसंद किया गया है। खासकर जो सिलक्यारा टनल हादसा है, जो कि 2023 में उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था, उसकी वहां पर काफ़ी चर्चा हुई है, क्योंकि आपको पता ही है 41 मजदूर अंदर टनल में फंस गए थे। तब 17 दिनों तक ये मैराथन रेस्क्यू चलाया गया था, जिसमें तमाम एजेंसियों ने मिलकर काम किया था। इसमें जो एसडीआरएफ है उनके द्वारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डेवलप कर टनल के अंदर पहुंचाया गया था और फिर सारी राहें आसान हो गई, सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल दिया गया था। तो आज हम यहाँ पर सेना नायक से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं कि उन्होंने वहाँ पर उत्तराखंड को लेकर और क्या जानकारियां दी हैं और किस तरह की जानकारियां, किस तरह के अनुभव वो दूसरे राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि से उनसे सीख कर वो आए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधक का जो मॉडल है वो क्यों इतना ज़्यादा देश विदेश में पसंद किया जा रहा है। सर, उड़ीसा के पुरी में जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम था ब्रिक्स का, उससे प्रतिभाग करके आप लोग लौटे हैं और आपने उत्तराखंड को वहाँ पर प्रेजेंट किया है। किस तरह का ये कार्यक्रम रहा है और किस तरह की जानकारियाँ आपके द्वारा वहाँ पर दी गई हैं? देखिए, इस वर्ष जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है, भारत कर रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक बैठक थी 3 से 5 जून को पुरी में आयोजित थी, जिसका नाम था ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन टेक्निकल ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें एनडीएमई की तरफ से उत्तराखंड जो था स्पेशल इनवाइटी था, जिसमें एसडीआरएफ की तरफ से कमांडेंट एसडीआरएफ और उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन सेंटर की तरफ से डॉक्टर शांतनु सरकार को नॉमिनेट किया गया था। और ये हमारी जो प्रेजेंटेशन थी ये 3 जनवरी की थी, 3 जून की थी, सॉरी 3 जून की थी। और हमारा टॉपिक जो था यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन था, जिसमें हमने उत्तराखंड जो कि एक बहुत ही प्राकृतिक रूप से और डिज़ास्टर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। इसमें हमने यहाँ की वल्नरेबिलिटी और सेंसिटिविटी बताई और जो यूएसडीएमए और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो यहाँ पे आपदा न्यूनीकरण, आपदा जोखिम कम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, और विशेषकर जो रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म जो है हमारा, जिसमें केस स्टडी के माध्यम से हमने वहाँ पे प्रेज़ेंट किया, जिसमें सिलक्यारा केस स्टडी और धराली केस स्टडी विशेषकर जो है, जो मॉडल अपनाया गया यहाँ पे यूनिफाइड कमांड का मॉडल, और जो कोऑर्डिनेशन रहा इतनी एजेंसियों के बीच में, यूएसडीएमए के द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बनाया गया है एसईओसी, उसके द्वारा किस तरह से इतनी रिस्पांस एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरह से रिस्पांस ऑपरेशन सर्च एंड रेस्क्यू किया जाता है यहाँ पे, उसी का वहाँ पे एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। और जिसकी जो है, जो तमाम जो ब्रिक्स के देश थे, 11 जो देश हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, इंडोनेशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब ने जो है ये जो मॉडल था सिलक्यारा का, इसमें
इसकी सराहना की गई। और मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो हमारे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो बहुत बेहतरीन काम चल रहा है उत्तराखंड में, यूएसडीए में भी जो है पूरी एक पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह बहुत ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मॉडल जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसी की जो है रिकॉग्निशन हमको ब्रिक्स का जो ये 3 से 5 जून को जो ये एक बैठक हुई, उसमें हमको एक रिकॉग्निशन मिला। सर, जो दूसरे देश भी वहाँ पे उन्होंने भी प्रतिभाग किया होगा, तो किस तरह की जानकारियाँ उनके द्वारा दी गई हैं? हमारी जो चुनौतियाँ हैं, उनकी जो चुनौतियाँ हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? उनसे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, बेसिकली हर हर देश की डिज़ास्टर मैनेजमेंट में चुनौतियाँ और सेंसिटिविटी जो कहते हैं हम हज़ार्ड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वो हर देश का अलग-अलग है। तो हर देश की चुनौती अलग हैं, तो उनके सॉल्यूशन भी लोकलाइज़्ड सॉल्यूशन सबके अलग-अलग हैं। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, जैसे मैं कहूँगा यूनिफाइड कमांड और जो कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, आईआरएस गाइडलाइंस जो हैं सब अमूमन गाइडलाइंस सबकी सेम ही रहती हैं। बट कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे चुनौतियाँ हमारे जैसी हैं, क्योंकि उनका भी हिमालयन इकोलॉजी है। उत्तराखंड की जो एक हिमालयन की जो एक माउंटेन सिस्टम है, वो एक यंग माउंटेन्स है, और यहाँ पे आपदा की दृष्टिगत हमारा 100% एरिया अर्थक्वेक प्रोन है। ये आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारा उत्तराखंड का 100% एरिया ज़ोन 4 और 5 सिस्मिक ज़ोन कैटेगरी में आता है, और लगभग 40% एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है। तो ऐसे कुछ देश हैं जिनका एरिया भी ऐसा ही है, जैसे मैं आप बोलूँगा रशिया का एरिया भी थोड़ा माउंटेनियस है। तो उन्होंने भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए वहाँ पे, और कुछ नवीन तकनीकों का, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वहाँ पे बात की गई। जब एंड में जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ, तो उसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में किया जा सकता है, उस पे चर्चा हुई। और किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं अर्ली वार्निंग में, आपदा जोखिम में, उसकी चर्चा हुई की गई। और सभी देशों ने ये एकमत राय प्रकट की गई कि जो फ्यूचर कोलैबोरेशन में जो है, हमारे बीच में एक एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए, जॉइंट ट्रेनिंग होनी चाहिए, सिमुलेशन प्रोग्राम होने चाहिए। और हमने उत्तराखंड की तरफ से हमने कुछ विशेष हमने वहाँ पे जॉइंट कोलैबोरेशन की बात भी की, और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनसे हमने अनुरोध भी किया गया कि अगर वहाँ पे कोई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से उपयोग करके हम लोगों की जान बचा सकते हैं, उस पे भी चर्चा की गई वहाँ पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।